सरकार की तरफ से आप लोग को क्या क्या मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला है। कम से कम ये बारूटोली गांव में सबका घर पूरा पक्का होना चाहिए। यहाँ आप लोग नजर दौड़ा सकते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी पक्का मकान नहीं दिख रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं। और सरकार की तरफ से जो मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए प्रत्येक महीना मिल रहा है, इसका लाभ आप लोग को मिला? इसका लाभ मिल रहा है। वो चप्पल खराब हो गया तो उसको रिक्वेस्ट किया जाए कि जल्द से ही आप आके बनवा तो दीजिए। अभी फंड नहीं आ रही है वगैरह वगैरह बोलते हैं। बड़ी संजोग से हम लोग गांव वाले मिल करके पैसा चंदा करके हम लोगों ने बनाते। तो आदिवासी का जो बेनिफिट है वो कहाँ मिलता है? कुछ भी नहीं मिल रहा। नहीं, केवल वोट के समय सब आ जाते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हम लोग को वोट दो, सारा सुविधा देंगे, लेकिन वोट खत्म होता है उसके बाद कोई यहाँ आता भी नहीं है। अब वो आवास के लिए लिस्ट दिखा दिया, टंगाया है पंचायत भवन में, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? गरीब को देखबे नहीं कर रहे हैं, हम इसको कल देख रहा है, हम लोग को देखबे नहीं कर रहे। बारूटोली के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूरी यानी रामपुर जाना पड़ता है उनको बच्चों पढ़ाई के लिए। नरेंद्र मोदी को जानते हैं? हाँ जान। कौन है? नरेंद्र मोदी हम लोग का प्रधानमंत्री है। कैसे काम करते हैं वो तो अभी तक कुछ काम ही नहीं किए हैं हम लोग का। थोड़ा मोड़ा पढ़ने वाला लोग को नौकरी थोड़ी ना मिलता है आजकल। सरकार की ये योजनाएं जो आती है, कहाँ प्रखंड में आते आते वहाँ समाप्त हो जाता है। आप इस पानी टंकी को देखिए, करीब 1 साल पहले से बन रहा है और अभी तक ये बन करके कंप्लीट नहीं हुआ है। नमस्कार, जोहार। हम इस वक्त मौजूद है रांची से 20 किलोमीटर दूर रामपुर बारूटोली में। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर कोई बड़ा बंगला नहीं है, बल्कि किसी अधिकारी का घर नहीं है, न किसी नेता मंत्री का घर है। आप इन घरों को देखिए, ये घर उन लोगों का घर है जो व्यक्ति वोट करके एक नेता एक मंत्री को जितवाने का काम करते हैं। सरकार की तरफ से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। लोगों के पास या फिर कहें धरातल पर कितना पहुंच रहा है, आज हम पता करने के लिए रांची से 20 किलोमीटर दूरी पर रामपुर के बारूटोली में मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। आइए इन सभी लोगों से बातचीत करके पता करते हैं कि सरकार की तरफ से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लोगों तक कितना पहुँच रहा है। क्या नाम है आपका? बोलिए। फुलमनी। जोर से बोलिए। फुलमनी। फुलमनी। हाँ। सरकार की तरफ से कुछ मिले था? नहीं, कुछ नहीं मिला। राशन? हमको नहीं मिला। राशन मिलता है? 5 किलो मिलता है। 5 किलो का। 5 किलो। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर अबुआ आवास कुछ नहीं मिला है। काफी लोग से बात करते हैं। सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला कुछ है। नहीं। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चलाई है, पर अभी तो हम लोग के यहाँ पहुँचबे नहीं किया है। वोट तो देते आप लोग वोट देते हैं? देते हैं वोट तो, पर देता ही नहीं है सरकार, हम लोग को यहाँ तक पहुँचबे नहीं कर रहा है। इन लोगों का कहना है ये रांची से 20 किलोमीटर की दूरी है, यानी राजधानी से 20 किलोमीटर की दूर रामपुर बारूटोली है। यहाँ पे आज भी कई ऐसे मूलभूत सुविधाओं से लोग यहाँ पे अछूते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, सरकार एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है, वहीं झारखंड सरकार की तरफ से अबुआ आवास दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी रांची से 20 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप आते हैं रामपुर के बारूटोली गांव में, आपको एक भी पक्के मकान नहीं मिलेंगे। आप लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना फिर अबुआ आवास कुछ मिला? अबुआ आवास तो नहीं दिया है अभी तक अबुआ आवास नहीं मिला है। और सरकार की तरफ से जो मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए प्रत्येक महीना मिल रहा है, इसका लाभ आप लोग को मिला? इसका लाभ मिल रहा है। 1000 तो डाला है। 1000 रुपए मिल गया। मिल गया। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? गरीब को देखबे नहीं कर रहे हैं, हम इसको कल देख रहा है, हम लोग को देखबे नहीं कर रहे और देबे नहीं कर रहे, कुछ हो यहाँ तक पहुँचबे नहीं कर रहा है। आपके कौन है मुखिया, चाहे कौन है आपके विधायक? आप लोग के विधायक राजेश कश्यप हैं। राजेश कश्यप कभी आते हैं आप लोग के गांव में? अभी तो नहीं आए हैं, नहीं आते हैं। नहीं। सरकार से कुछ आप लोग की मांगे कि हाँ हमारे गांव में हमारा घर पक्का हो, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पे एक स्कूल हो। आपके बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं सबसे पहले? रामपुर स्कूल सरकारी वाला। रामपुर स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। जी। कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर होगा। मतलब इसी रोड से जाते हैं, जो 4 लाइन रोड है उसी रोड से जाते हैं। हर गांव में स्कूल है, लेकिन ये गांव में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे स्कूल भी आपको नहीं मिलता। यहाँ के लोग पढ़ने के लिए, बारूटोली के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूरी यानी रामपुर जाना पड़ता है उनको बच्चों पढ़ाई के लिए। यहाँ पे आंगनबाड़ी वगैरह कुछ? आंगनबाड़ी कुछ वगैरह नहीं है, वहाँ रोड के पार पहुँचाना पड़ता है हम लोग को, बच्चा लोग को। कभी डर नहीं लगता कि बच्चे इस रोड से जाते हैं, 4 लाइन रोड है, कभी गाड़ी से कुछ हो जाए? हम ही लोग पहुँचाते हैं, काम छोड़ के क्या करेंगे। भाई नहीं है तो सामने रहता तो कोई बात नहीं, अब दूर है तो बच्चा को तो पहुँचाना ही पड़ेगा।
सरकार से कुछ आप लोग की मांगे हैं कि सरकार हमारे लिए ये चीज करे, आप लोग वोट देते हैं? हाँ बोले हैं, मुखिया से भी बोले हैं और राज्य से भी बोले हैं, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। हमेशा मीटिंग होता है उस समय बोलते हैं, फिर पहुंचा नहीं है अभी तक। कि जो बारूटोली गांव है ना, कम से कम ये बारूटोली गांव में सबका घर पूरा पक्का होना चाहिए। यहाँ आप लोग नजर दौड़ा सकते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी पक्का मकान नहीं दिख रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं। अच्छा, अभी अबू आवास के लिए क्या ये चल रहा था, शिविर लग रहा था, तो वहाँ पे लोग आवेदन कर रहे थे, तो आप लोग आवेदन किए? हाँ, हम लोग सब कोई आवेदन कर लिए, पूरा गांव का जाके आवेदन किया, लेकिन क्या है लिस्ट में नाम आया, बस नाम आया, उसके बाद फिर मिला ही नहीं, किसी को भी नहीं मिला। अच्छा, कोई पैसा वगैरह मांगता है क्या इसमें? अभी वैसा तो कोई मांग नहीं किया है। कि नहीं कि हाँ 10,000 15,000 रुपए दो तभी अबू आवास ऐसा में? तो अभी तक सुनने को नहीं आया है, कौन जान रहा है। और आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? हम लोग के गांव में कुछ सुविधा नहीं है। आप लोग ये रोड को भी देख रहे हैं, ये रोड भी अच्छा तरह से नहीं है, पूरा वहाँ पे गड्ढा है। और हम लोग का गांव में सामुदायिक भवन भी नहीं है, और ना ही हम लोग का गांव में पानी का भी सुविधा नहीं है। देख सकते हैं ये 1 साल से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बोरिंग केवल हो चुका है और ये सीढ़ी उड़ी भी नहीं लगा है। ना ही हम लोग का गांव में 2 चापाकल है। गर्मी का दिन में बहुत पीने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है, लेकिन सरकार को ये बात ध्यान में आना चाहिए कि हम लोग को कम से कम पीने के लिए पानी जो सुविधा दिया है, कम से कम उसको तो पूरा करना चाहिए। मतलब ये जो पानी टंकी जो दिख रहा है, ये पिछले 1 साल से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। जो भी बनाने आता है बोलता है 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, वो बोल के गया, लेकिन अभी 3 महीना क्या, अब 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और कुछ मांगे आप लोग की? हम लोग की मांग है कि वही हम बताएं कि सामुदायिक भवन एक होना चाहिए। उसके बाद फिर पूरा जो बारूटोली गांव है, इसमें मतलब कोई कच्चा मकान दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह सुविधा मिल रहा है, हर किसी को मकान का सुविधा मिल रहा है, लेकिन बारूटोली गांव में आप लोग नजर फेरिएगा तो कहीं भी किसी का भी पक्का मकान नहीं है। आप लोग भी आदिवासी समुदाय से आते हैं? हाँ, हम लोग आदिवासी ही है, लेकिन हम लोग को आदिवासी का जो बेनिफिट है वो कहाँ मिलता है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं, केवल वोट के समय सब आ जाते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हम लोग को वोट दो, सारा सुविधा देंगे, लेकिन वोट खत्म होता है उसके बाद कोई यहाँ आता भी नहीं है। हेमंत सोरेन को जानते हैं आप लोग? हाँ, जानते हैं। कौन है? हम लोग के मुख्यमंत्री है। कैसा काम करते हैं वो? अभी काम तो ठीक कर रहे हैं। मैया योजना जो अभी चालू, उसका लाभ मिला आपको? हमको तो नहीं मिला है, लेकिन बहुत कोई को मिला है। लेकिन आप आवेदन नहीं किए थे क्या? हम किए थे, लेकिन हम लेट से किए थे, तो मिल जाएगा। उम्मीद है कि मिल जाएगा ना? हाँ, शायद। हेमंत सोरेन को कुछ बोलना चाहेंगे कि आपके गांव में इतने सारे कुछ सुविधाएं नहीं है? हाँ, हम बोलना चाहते हैं सरकार को कि कम से कम हम लोग का जो गांव है, ज्यादा बड़ा तो गांव नहीं है, 30-35 घर ही है, ये कम से कम पूरा पक्का होना चाहिए। सबका घर पक्का होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर जगह सबका घर पक्का है, और केवल बारूटोली ही गांव में पूरा जिधर आप लोग नजर फेरिएगा उधर सारा घर कच्चा है। तो कम से कम हम लोग को भी तो सरकार का लाभ मिलना चाहिए। आप लोगों का कहना है कि इन लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है हमारे गांव तक नहीं पहुंच रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर अबू आवास योजना हो या फिर पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारे चीज़ों से इस गांव के लोग अछूते हैं। तो आप लोग के यहाँ पे रोजगार के लिए कुछ वैसा काम वगैरह? रोजगार के लिए वैसा काम तो नहीं। अच्छा, आप लोग के घर वाले कहाँ जाते हैं कमाने के लिए? सब दिहाड़ी काम करते हैं। कहाँ जाते हैं? रांची में ही काम करते हैं फिर कहीं और जाते कोई बाहर। कौन बात करेंगे? आप बात कीजिएगा। कहाँ जाते हैं आप लोग? आपके मालिक लोग काम करने? मेरा हस्बैंड तो अभी बाहर गए हुए हैं काम करने। कहाँ जाते हैं काम करने? वो तो अभी कहाँ गए हैं, हैदराबाद गए हैं। क्या काम करते हैं हैदराबाद? आप क्या काम करते हैं उसको तो नहीं बताए, वही कुली कबाड़ी, और क्या काम करें। थोड़ा मोड़ा पढ़ने वाला लोग को नौकरी थोड़ी ना मिलता है आजकल। नौकरी के लिए भी तो लोग को पैसा देना चाहिए। हम लोग का देख रहे हैं इतना गरीब है, हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? नौकरी के लिए भी पैसा देना पड़ता है? हाँ, तो मांगता है। कौन मांगता है आप लोग से? अब कौन मांगता है? सरकार ही मांग रहा होगा, तब ना कहीं फॉर्म भरने जाते हैं तो पैसा मांग करता है। जब सरकार मांग रहा है तभी ना मांग हो रही है। अच्छा, इस बार राज्य में हेमंत सोरेन सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों को सभी को पता है। इस बार फिर आप लोग हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव इस बार नजदीक है। अब देखते हैं, चुनाव तो उसी को आप सोचे हैं करें। मतलब हेमंत सोरेन को ही जिताना है? हाँ। नरेंद्र मोदी को जानते हैं? हाँ, जान। कौन है? नरेंद्र मोदी हम लोग का प्रधानमंत्री है। कैसे काम करते हैं वो तो अभी तक कुछ काम ही नहीं किए हैं हम लोग का इधर। मतलब उनकी तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है आपके गांव में कुछ भी नहीं मिला? नहीं, अभी तक हम लोग को कुछ लाभ नहीं आपके मिला। गांव में किन्हीं को प्रधानमंत्री आवास योजना?
प्रधानमंत्री उतना तो हमको नहीं पता है। हम लोग ज्यादा दिन हम लोग का शादी हुआ है तब तक नहीं जानेंगे। हम लोग का शादी तो हाल फिलहाल में हुआ है। इसी गांव के संजय टोपो जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। संजय टोपो जी, बताइए कि आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन ये आपको लगता है कि हमारे गांव में ये चीज होना चाहिए, बताइए। दोस्तों, इस हमारे छोटा सा गांव बरुटोली है। इस गांव में बहुत तरह की समस्या हैं और समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। सरकार की योजनाएं जो आती है, कहाँ प्रखंड में आते आते वहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ गांव ना आवास मिलता है, ना रोड बन पा रहा है, ना ये जल सैया लोग को भी, ये लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। झूठों का दिखा दिया रावण के जैसा। अच्छा, आज तक पानी भी नहीं मिल पा रहा है हम लोग। तो आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं? 2 गो चापाकल था, उसमें जल सैया है। उसमें कभी वो चापाकल खराब हो गया तो उसको रिक्वेस्ट किया जाए कि जल सैया आप आके बनवा तो दीजिए। अभी फंड नहीं आ रही है वगैरह वगैरह बोलते हैं। बड़ी संजोग से हम लोग गांव वाले मिल करके पैसा चंदा करके हम लोगों ने बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर चापाकल अगर खराब हो जाती तो हम सभी ग्रामीण पैसे इकट्ठा करके चापानल को बनाते हैं, सरकार की तरफ से नहीं बनता है। जी नहीं। हेमंत सोरेन को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कौन है? प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं है। उनका काम कैसा लगता है? काम तो अभी तक उसका क्या बताएं। अब हम लोग यहाँ तो जो सुविधाएं नहीं मिल रहा है, इसी हिसाब से तो हम तो बोलेंगे कि कुछ तो ठीक नहीं। अच्छा, हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हमारी सरकार आदिवासी मूलवासी की सरकार है, और जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि आदिवासी मूलवासी काफी पीछे है, जबकि हेमंत सोरेन खुद कहते हैं कि हम एक आदिवासी और हम आदिवासी की सरकार है। जब आपके गांव में आए तो आप लोग भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, बिल्कुल। और आपके गांव में भी कई सारी समस्याएं हैं। एक तो पहला कि आपके गांव में स्कूल नहीं है, दूसरा अच्छी सड़कें नहीं है। जब हमने देखा तो किसी को यहाँ तक पक्की मकान नहीं है। इतनी सारी कमियां हैं। सरकार एक तरफ अबू आवास चला रही है, उसके बावजूद भी गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे लोग अछूते हैं। सरकार से कुछ मांगी है आप? कुछ मांगना चाहते हैं कि हाँ हमारे गांव में ये चीजें होनी चाहिए, हम लोगों को आवास मिलनी चाहिए, हम लोग आपको वोट करते हैं? वो तो एक इकट्ठा आदमी होंगे तभी आवाज उठने से ये किसी को असर पड़ेगा। एक आदमी आवाज उठाने से तो कुछ होगा ही नहीं। पंचायत भवन में जो है, हम लोग रामपुर पंचायत में हम लोग ने अवगत कराया अबू आवास के लिए, लिस्ट दिखा दिया, टंगाया है पंचायत भवन में, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला है। कोई गांव में 50 है तो उसमें 1 मिल रहा है, तो इसमें आवास कैसे, अबू आवास कैसे हो सकता है? अच्छा, अभी चुनाव आ रहा है झारखंड में, शायद चुनाव आ रहा है, इसी के वजह से तो ये मुद्दा उठाया है हेमंत सोरेन ने भी, लेकिन कहाँ मिल पा रहा है। अच्छा, तब आप लोग इस बार राज्य में सरकार बदलना चाहते हैं या फिर क्या चाहते हैं आप लोग? या फिर आप लोग दोबारा हेमंत सोरेन को? मन और दिल की बात है, अपना दिल का बात तो किसी को हम नहीं बता पाएंगे कि किसको हम मैंने कि प्रधानमंत्री बनाएंगे या तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर भी आप लोग चाह रहे होंगे ना कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, कोई और मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हम लोग का तो हेमंत सोरेन के ही चुनाव प्रचार का, उसी का ही हम लोग अभी से आजाद से मैंने कांग्रेस को ही हम लोग इज्जत देते आ रहे हैं। कांग्रेस और जेएमएम को ही आप लोग वोट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो सांसद है खिजरी विधानसभा, कांग्रेस के ही सांसद है ना? हाँ हाँ, आप खिजरी के विधायक अभी उन्हीं की पार्टी से हैं? उन्हीं की पार्टी से। राजेश कश्यप जी। कभी आते हैं आप लोग के गाँव? आए तो नहीं है अभी, लेकिन और कहीं कहीं घूमते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग का छोटा सा गांव है, लेकिन हम लोग का गांव में अभी। कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी कि आपके गांव में इतनी सारी समस्याएं? कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई कि हाँ हमारे गांव में इतनी सारी समस्याएं हैं, इस चीज होना चाहिए? देखिए, अकेले तो उसके पास विधायक है, उसके पास तो अकेले कोई जा नहीं सकता है ना। 10 आदमी 5 आदमी जो भी जाकर के वो लोग राय सलाह मजुरा लेने से कि इस तरह का हम लोग तकलीफ में हैं, इस तरह का, वो उसके यहाँ जा करके कुछ तो बोले तो नहीं है। सरकार की एक योजना है मैया सम्मान योजना, आपके जो पत्नी उनको मिला इसका लाभ? मैया योजना? हाँ, 1000 रुपये जो सरकार दे रही है। नहीं, ये कागजात की जो छानबीन हो रही थी ना, इसका तो जो पहचान पत्र सही नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आधार सही नहीं है, जिसके आप वजह बताइए से सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या लाभ मिल रहा है अभी फिलहाल? अभी तो कुछ नहीं मिला है। राशन? हाँ, ये मिल रहा है, राशन मिल रहा है। कौन दे रहा है राशन, पता है आपको? नहीं, केंद्र सरकार दे रही है। केंद्र सरकार दे रही है, राज्य सरकार राशन नहीं दे रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत किया। हेमंत सोरेन का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वे बताते हैं कि हमारी आदिवासी मूलवासी की सरकार है। जब आप धरातल पर जाते हैं, गांव में जाते हैं, आदिवासी गांव में जाते हैं, तो आज भी आदिवासी काफ़ी पिछड़े हैं। एक तरफ सरकार बोलती कि हम अबू आवास दे रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर आप धरातल पर जाते हैं तो
100 में से कोई एक व्यक्ति को अबू आवास मिलता है। आज आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए, सारे के सारे लोग हकदार हैं अबू आवास का या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का। प्रधानमंत्री मोदी भी ये क्लेम करते हैं कि करीब हमने सभी लोगों को घर दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक देखेंगे तो कई ऐसे गांव है या फिर आदिवासी गांव है जहां पर अभी तक किसी तरीके का लोगों को आवास नहीं मिला है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आर्यन लकड़ा। कहाँ जाते हो पढ़ने? स्कूल, रामपुर स्कूल। सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट है। प्राइवेट है। हाँ। कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर होगा। क्या से जाते हो पढ़ने? पैदल जाते हैं। पैदल? हाँ। डर नहीं लगता है? उधर गाड़ी चलते रहता है बहुत ज्यादा। 2 किलोमीटर होगा। डर नहीं लगता? आप अकेले जाते हो, उतना गाड़ी चलते? अकेले ही जाते हैं, गाँव का और वजह से जाता है। अच्छा। साथ में जाते हैं। पापा क्या करते हैं? हाँ, मजदूर। कहाँ जाते हैं काम करने? हाँ, कहाँ काम करते हैं? कोलाद बंधुआ। इधर ही रांची में ही या कहीं बाहर? रांची ही में है। रांची में ही है। अच्छा, तुम क्या क्या पढ़ने जानते हो? बताओ, कुछ बताओ, क्या क्या जानते हो? इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अच्छा। साइंस सब जानते हैं। हेमंत सोरेन को जानते हो तुम? हाँ। कौन है? विधायक नहीं। कौन है बताओ? मु- तुम मत बताओ, कौन है बताओ? मुख्यमंत्री। उनको देखे हो कभी? नहीं, फोटो देखे हैं। अगर उनसे अगर मिलोगे तो अपने गांव के लिए क्या मांग करोगे कि हमारे गांव में ये चीज होना चाहिए? पानी का भी यह नहीं हुआ है। मतलब पानी का समस्या है तुम्हारे गांव में? और घर मांगना है। हमारा घर कहाँ है? किधर? हाँ, यही पास ही में है। इधर ही? तुम्हारा घर भी मिट्टी का ही है? हाँ, मिट्टी का ही है। मिट्टी का ही है। हाँ। आर्यन लकड़ा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बताया कि इनको घर में अबू आवास मिला है, बाकी कई लोग हैं इस गांव में जिनको अबू आवास नहीं मिला है। तो सरकार आखिर क्या कर रही है? और बहुत सारे सवाल खड़ा होता है कि सरकार जब इतनी सारे कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, प्रधानमंत्री क्लेम करते हैं कि हम देश में सभी लोगों को घर देने का काम किया है, राज्य सरकार दूसरी तरफ बोलती है कि हमने अबू आवास के जरिए लोगों को घर दे रहे हैं, तो जो लोग लेने के योग्य हैं आखिर उनको क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार एक तरफ से हर मन से कहती है कि हमने इतने लोगों को अबू आवास दिया, तो फिर आप इन घरों को कब अबू आवास मिलेगा? आप दर्शक कमेंट करके जरूर बताएं हमें। बाकी इस गांव में अगर आप आते हैं तो चलने के लिए ना तो अच्छी सड़क है और बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाओं से लोग यहाँ पे अछूते हैं। आप इस पानी टंकी को देखिए, करीब 1 साल पहले से बन रहा है और अभी तक ये बन करके कंप्लीट नहीं हुआ है। और संभवतः ये केंद्र सरकार की तरफ की योजना से, जो नल जल योजना था उसके तहत ये बन रहा था। यहाँ के लोगों का कहना है कि सिर्फ हमारे गांव में 2 ही चापाकल है और 2 ही चापाकल से लोग पानी पीते हैं और गर्मी के दिनों में पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है।